तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंड का क्या मतलब होता है। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। और मतलब होता है यूनियन, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। और वैसे ये सारी चीज़ हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंड का ट्रूथ टेबल। वैसे तो ट्रूथ फॉल्स के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, पर मैंने यहाँ पे 0 1 के रूप में बना के रखा है ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले पी को हम लोगों ने लिया है 0 0 1 1 और क्यू को लिया है 1 0 1 0। अब पी इंटरसेक्शन क्यू को लिए हो जाएगा, तब इसमें हम लोग को डायरेक्ट देखा जाए तो एक मल्टीप्लिकेशन जैसा है एंड के लिए। तो 0 और 1 का 0 होता है, 0 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 होता है, 1 0 का 0 होता है। और अगर हम लोग और के लिए देखें तो उसमें होता है कि ऐड करने के जैसा होता है। तो 0 और 1 का 1 होगा, और 0 और 0 का 0 होगा, और 1 और 1 का 1 होगा, और 1 0 का 1 होगा। अगर हम लोग अब इम्प्लीकेशन की बात करें तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ पी देन क्यू। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एरो डाल के, पी इम्प्लाइज क्यू। अब इसके लिए अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखें तो पी को मैंने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिया है, क्यू को ट्रू फॉल्स लिया है। अब पी इम्प्लाइज क्यू में ये होता है कि क्यू को हम लोग नेसेसरी मानते हैं, और क्यू को ही देखा जाता है, वो अगर ट्रू हो तभी ये ट्रू होगा। और ट्रू इसीलिए ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स होगा, और फॉल्स ट्रू का ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स का ट्रू होगा। चाहे कोई कुछ भी हो, इम्प्लीकेशन हो या डबल इम्प्लीकेशन हो, फॉल्स फॉल्स का हमेशा ट्रू ही होता है। और अगर हम लोग पी इम्प्लाइज क्यू का देखें तो उसका जो सिंबल होता है उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। और पी को हम लोग सफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन क्यू को नेसेसरी। ऐसे भी क्यू का हमेशा ट्रूथ टेबल में ज़्यादा वैल्यू होता है, जिस तरफ एरो जाएगा उधर का ज़्यादा वैल्यू होगा। और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का देखें तो वो होता है इफ पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अगर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखें तो ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने लिया है पी को ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू को लिया है ट्रू फॉल्स। और अगर इसका सिंगल इम्प्लीकेशन देखें तो पी इम्प्लाइज क्यू का होगा ट्रू ट्रू, ये तो बता ही दिया था मैंने पहले। और क्यू इम्प्लाइज पी का हम लोग ऐसे देख सकते हैं, क्यू से पी की ओर जा रहे हैं, तो ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, क्योंकि ये इसका ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा इस तरफ। और ट्रू फॉल्स का फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स का हमेशा ट्रू ही होता है। तो और अगर डबल इम्प्लीकेशन की बात करें तो उसमें जो है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा, और बाकी सारा वही सेम कंडीशन है। और ट्रू में ट्रू होगा, और फॉल्स में ट्रू ही होगा। तो इसीलिए इधर देखें तो ट्रू ट्रू का ट्रू है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स है, और फॉल्स फॉल्स का ट्रू है। तो अब हम लॉज की ओर आते हैं। तो लॉज में जो है सबसे पहला लॉ है पी इंटरसेक्शन क्यू पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये सारे लॉज सेट थ्योरी जैसे ही हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। और एक है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, इसको हम लोग सकते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। और अगर हम लोग देखें पी यूनियन फॉल्स का तो वो पी ही आएगा। वो हम लोग इस ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं। पी को हम लोगों ने ट्रू फॉल्स लिया है, फॉल्स का फॉल्स ही होगा। तो अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, और फॉल्स का फॉल्स ही आएगा। तो ओवरऑल ये पी ही है। और अगर हम लोग पी का यूनियन
ट्रू के साथ लें तो वो ट्रू आएगा, वो हम लोग इधर से देख सकते हैं। पी को हम लोगों ने ट्रू फॉल्स लिया है और ट्रू को ट्रू लिया है, तो पी यूनियन ट्रू होगा, ट्रू क्योंकि ट्रू का ट्रू ही होता है यूनियन, और फॉल्स ट्रू का ट्रू ही होता है, तो ये ओवरऑल ट्रू आएगा। वैसे ही अगर हम लोग पी का इंटरसेक्शन लेते हैं फॉल्स के साथ तो वो फॉल्स आएगा, और पी का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ पी ही आएगा। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं वैसे, तो ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, इसको आप ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं। तो पी का अगर हम लोग ये इंटर यूनियन लेते हैं नॉट पी के साथ तो वो ट्रू आएगा, वो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। ट्रू फॉल्स लिया है तो नॉट पी हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, और इसका यूनियन होगा ट्रू जो कि ट्रू ही आता है। और इसका अगर इंटरसेक्शन हम नॉट पी के साथ लेंगे तो वो फॉल्स ही होगा, इसको हम लोग वैसे ही ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं। और नॉट ट्रू हमेशा फॉल्स होगा, निगेशन ऑफ फॉल्स हमेशा ट्रू होगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी होगा, पी ही होगा। और अगर निगेशन ऑफ पी, और अगर हम लोग अब पी नॉट पी यूनियन क्यू का तो देख ही लिया था, अब इसका देखते हैं। पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू का होगा, पी ही हो जाएगा, इसको भी आप ट्रूथ टेबल से बना के देख सकते हैं। ट्राई योरसेल्फ। पी एरो क्यू, और इसको हम लोग इम्प्लाइज भी कहते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नॉट पी यूनियन क्यू। अब पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू होता है, नॉट पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नॉट क्यू यूनियन पी। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अब हम लोग स्टेटमेंट का देखें तो सबसे पहले होता है निगेशन का अगर एक वो देख लें तो पी यूनियन क्यू का निगेशन लेंगे तो वो हो जाएगा नॉट पी यूनियन इंटरसेक्शन था ये, यूनियन नॉट क्यू। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो है पेरिस इन फ्रांस एंड लंदन इन इंग्लैंड। इसका अगर हम लोग निगेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस और लंदन इज़ नॉट इन इंग्लैंड। और अगर हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव का बात करें तो अगर पी इफ़ पी देन क्यू का होगा, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी। इसको हम लोग एक दो स्टेटमेंट हो सकता है कि ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ़ इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसका हम लोग अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव करें, इफ़ ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट इक्विलेटरल, ऐसा हो जाएगा। कन्वर्स की बात करें तो वो होता है पी देन क्यू, या फिर उसका कन्वर्स हो जाएगा क्यू देन पी। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।